बच्चों, हमने पिछला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने जो है मोटर के बारे में पढ़ा था और राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। आज हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जनरेटर होता क्या है। तो जनरेटर क्या होता है? इट इज़ अ मशीन यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है ये जनरेटर। इसे हम मतलब डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शायद घर पे, किसी के भी घर पे होगा, आपको पता है जनरेटर क्यों यूज़ करते हैं, या स्कूल में भी आपको पता है जनरेटर हम यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट हमें मिले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ना। तो वो उसमें हम डीजल डालते हैं केवल, है ना मीन्स और उसको हम, कभी आपने देखा हो चलाने का तरीका, उसको एक शाफ्ट होता है, इस तरीके से उसको हम घुमाते हैं। ठीक है, और मीन्स मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और फिर वो रोटेट करने लग जाता है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दी उसको और उससे वो रोटेट होकर जो है हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, तो वो जनरेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रिंसिपल पढ़ना है हमें। सेम मैंने समझा रही हूँ आपको चीज़ें, बट लिखना आपको है और उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मोटर वाला हमने करा था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है प्रिंसिपल मैं बता दूँ। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। It works on the principle of EMI, according to which if a current carrying coil is kept in a magnetic field, there is change in magnetic flux and by which electric current is induced. ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो, whenever there is change in electric flux, there is इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कहेंगे फ्लक्स होता क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ। फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पे करंट जो है इंड्यूस होगा। ठीक है, तो उस पर ये जनरेटर का मतलब वर्क करता है। ठीक है, तो EMI इसका प्रिंसिपल है। अब इसका कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में इट हैज़ अ शाफ्ट, आर्मेचर, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ब्रशेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्लिप रिंग्स हैं, उसमें स्प्लिट रिंग्स नहीं, यहाँ पे स्लिप रिंग्स हैं ये। ठीक है, और ये एक गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इवन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट, वीक इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो हम इसमें कहीं भी सोर्स नहीं लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इट मीन्स अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो ये बताएगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको शाफ्ट को मूव करा रहे हैं। मैंने माना इस तरीके से हमने मूव कराया। ठीक है, तो अगर हम शाफ्ट को मूव करा रहे हैं और मैंने मान लिया ये शाफ्ट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ABCD। ठीक है, इस तरीके से लेंगे हम। तो मैंने कैसे लिया, ABCD, है ना, ऐसे लिखा हुआ है ABCD। तो आप देखें, इसको पहले ऐसे घुमाया है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे घुमाऊंगी, पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा 0 होगा। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। और अब अगर मैं इसको मूव कराऊंगी, इस टाइम मैक्सिमम हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, अब
यहाँ फिर ज़ीरो, फिर जाएगा तो फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। ठीक है, ये कंडीशन होने वाली है ना। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होने वाला है, 360 अब ये टर्न हो गया है ना एस। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। ये देखें ए से डी, ठीक है, ए डी है। तो मैं अगर मूव कराऊंगी तो बी सी ऊपर हो जाएगा और सी ए डी पर नीचे फोर्स लगेगी जब मैं ऐसे मूव कराऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे मूव करा रही हूँ यानी कि फोर्स इस पर अगर ए डी की बात करेंगे तो ए डी पर लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। याद रहे इंडक्शन का काम हो रहा है, इट मीन्स हम राइट हैंड लेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन के मतलब फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं करंट दैट सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो करंट कहाँ से, इस तरफ, मेरी तरफ, मतलब इस अंदर की तरफ आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि ए डी के डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस होगा इस केस में। तो ए डी के डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ से इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो करंट इस तरफ से जा रहा है तो हम गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो गया इस तरफ। ठीक है, ये हम नोट करेंगे। अब ये जो चीज़ हुई कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ इस तरीके से मैक्सिमम, और ये होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे आ गया बी सी। ठीक है, ए डी आ गया, ये वाला ए डी था ना, ये पार्ट, ये आ गया ए डी इस तरफ। अब आप नोटिस ये करेंगे कि ये कंडीशन बनेगी अब हमारी कि बी सी पर नीचे की तरफ अब फोर्स लगने वाली है ना। वही सेम डायरेक्शन, सेम ऐसे ही तो रोटेट कर रहा है, तो फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट फिर इस तरफ। अब बी सी पर आप ज़रा ध्यान दें इसमें कि बी सी पर करंट इस तरफ हो रहा है और बी सी का जो शाफ्ट है, मतलब जो वायर है, वो B2 वाला ब्रशेस से कनेक्टेड था। तो यहाँ से जाके करंट B2 से होता हुआ, ये मैंने ये वाला जो है इससे कनेक्टेड था ऐसे। ठीक है, ये स्लिप रिंग रोटेट करती हैं, है ना। तो ये रोटेट होके ऐसे मूव हो गई, ये वाला पार्ट रोटेट होके यहाँ पे आ गया, ज्वाइन हो गया, और ये वाला रोटेट होके इधर आ गया, लेकिन कनेक्टेड B2 से ही है। ठीक है, तो ये रिंग्स हैं R1 R2 और ये R2 R1। ठीक है, तो अब करंट इस रिंग से होते हुए किस में जाएगा, B2 में। B2 से इस तरफ से जाएगा इस तरीके से, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। पहले इस तरफ ऐसे थे और अब ऐसे जा रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देखोगे, इसमें भी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले डायरेक्शन कुछ और थी करंट की, अब डायरेक्शन कुछ और है। ठीक है, फिर ये मतलब हो गया 360, पहले ए से बी गया यहाँ, फिर बी से सी वाला केस, फिर सेम इसी तरीके से फिर ये रोटेट करता रहेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट इसी तरीके से चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये ही प्रोसेस चलता है जनरेटर में। ठीक है, अब इसके लिए ना हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ में हम क्या करते हैं, इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट जो है, ठीक है, मान लिया ऊपर की तरफ, मतलब ये जो डायरेक्शन शो करी इंड्यूस करंट की, और ये टाइम को शो करी है। तो मैंने मान लिया टी टाइम तक, यहाँ पे टी टाइम है, टी टाइम में वो 360 कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो ये आर्मेचर है। तो सबसे पहले अगर इधर ध्यान दें, स्टार्टिंग तो ज़ीरो है अभी स्टैटिक फॉर्म में, t इक्वल्स टू ज़ीरो पर, यहाँ अभी t इक्वल्स टू ज़ीरो पर यानी कि ज़ीरो है। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री हो गया यानी कि 1/4 ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, तो मैक्सिमम हो गई। तो अगर यहाँ ध्यान देंगे हम तो 1/4 मैंने मान लिया t/4, ये t/2, t/4 पर क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये मूव हुआ
और हाफ रोटेशन यानी कि T/2 पर ये 0 फिर से हो गया, तो ये हो गई 0। ठीक है, अब डायरेक्शन हो गई चेंज। ठीक है, नेगेटिव मतलब दूसरे डायरेक्शन में। ये पहले पॉजिटिव अगर हम ले रहे हैं तो अब क्या हो गया, दूसरी डायरेक्शन में हो गया ना ये करंट। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है पहला तो नीचे हो जाएगा, फिर मतलब अब हो गया ये 3T/2 टाइम हो गया ना, 3T/2 3T/2 थर्ड हो गया ना। ठीक है, हाँ, T/4 ओके। तो मतलब इतना हो गया। अब इसके बाद इस टाइम पे यानी कि हमारा हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैक्सिमम है ना। फिर इसके बाद फिर रोटेट किया, अपना 360 मूव हो गया, तब फिर से वो 0 वाली कंडीशन आ गई, मतलब अपना ओरिजिनल जो फॉर्म थी यानी कि 0 पर फिर से आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ जो हमें ऑब्टेन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ को हम मतलब इसमें आप देख रहे हो कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से होगा। मीन्स टाइम के साथ साथ वो अपना जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम AC करंट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसे हम सिनुसॉइडल टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के सिनुसॉइडल टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा इससे रिलेटेड मैंने जो टर्म बोली थी AC करंट, तो AC करंट होता क्या है ये मैं बता दूं कि AC करंट क्या होता है, वो करंट जिसमें कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे कि इसमें आप देख रहे थे T/2 के बाद डायरेक्शन चेंज हुई, फिर T/2 और चला, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, T/2 और चलेगा, फिर इस तरीके से, है ना। तो एक फिक्स टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसे ही जिस भी मतलब द इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसे हम AC बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो करंट जो फ्रीक्वेंसी होती है AC करंट की फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, पर सेकेंड, वो हमने 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़, तो फ्रीक्वेंसी हमारे जो इंडिया में आती है AC करंट की वो होती है 50 हर्ट्ज। अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो आती है वो है 50 हर्ट्ज। अब जो है ये थी AC करंट, लेकिन जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है, सेम डायरेक्शन में फ़्लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। मतलब उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जैसे AC करंट के लिए मैंने सिनुसॉइडल फॉर्म बनाई है। डायरेक्ट करंट ये रहा डायरेक्ट करंट, इसमें आपको करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्ट करंट ही होगा अगर हम इस तरीके से। ठीक है, मीन्स किसी भी एक डायरेक्शन में वो फ्लो हो। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके सोर्सेज भी लिखेंगे आप। ठीक है, हमारे जो बैटरी है या सेल है वो DC हमें करंट देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ करंट के बारे में आप इनमें सोर्सेज ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। जैसे एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC मैं बता दूं तो सबसे पहले जो है AC का ये मतलब एक फ़ायदा होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। मतलब लॉन्गर डिस्टेंस इजीली ये बिना ज़्यादा वेस्ट हुए